नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत के भूगोल की श्रृंखला जो हम देख रहे हैं उसमें प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट जो है वर्तमान में ये अगर हम देखें पारिस्थितिकी के लिए तो वहां भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहले हम इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, फिर इसके इन्वायरमेंटल जो इसका महत्व है उसको देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, जरा इसको देखते हैं, पहले समझते हैं। वास्तव में पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है इधर, जो इधर महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला हुआ है। इसमें कई तरह की पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, ध्यान रखिएगा, और वनाच्छादित क्षेत्र भी है। जैव विविधता के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो इसका महत्व है उसको हम देखते हैं। देखिए, वास्तव में जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है वास्तव में ये नर्मदा से लेकर इधर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि नर्मदा नदी से लेकर गोवा में मांडवी नदी 16 डिग्री के आसपास, मांडवी नदी तक एक भाग है। मांडवी से नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक दूसरा भाग, और नीलगिरी से कन्याकुमारी तक ये तीसरा भाग है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी से मांडवी तक का क्षेत्र है इसे कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री। मांडवी से नीलगिरी तक का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है मध्य सह्याद्री, और नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, समझे। अब इसका विस्तार आपने देखा, नर्मदा से मांडवी, मांडवी से नीलगिरी, और नीलगिरी से कन्याकुमारी। अगर हम बात करते हैं पहले उत्तरी सह्याद्री की, तो यहां पे कई तरह की पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई देती हैं। हमने देखा था कि यहां पर महाबलेश्वर जो पर्वत श्रृंखला है वह स्थित है। इधर महाबलेश्वर तो चोटी है। हरिश्चंद्र जो पर्वत श्रेणी है वो यहां पर स्थित है। ठीक है, यहां हरिश्चंद्र है। ठीक है, इधर हम जानते थे अजंता कुछ भाग भी यहां पर स्थित है, अजंता। अगर हम चोटियों की बात करें तो यहां पर 3 चोटियां हैं। एक है सालहेर, दूसरी है कलसुबाई, और तीसरी है महाबलेश्वर। ठीक है, ये तीसरी चोटी है, इसका नाम है महाबलेश्वर। ये है कलसुबाई, हम जानते हैं कि यहीं पे नासिक का पठार भी है, त्रयंबक पठार, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। वहीं ये जो महाबलेश्वर है, ये चोटी ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो महाबलेश्वर चोटी के समीप से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। हम जानते हैं यहीं से कृष्णा नदी उद्गमित होती है।
इसको हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम तो मांडवी से लेकर नीलगिरी तक का क्षेत्र देखें तो इधर कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें एक है सारावती। अगर हम मांडवी नदी की बात करें तो मांडवी नदी पर ही हम जानते हैं गोवा में दुग्धधारा जलप्रपात है। ये दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है गोवा में। 2014 या 15 के पीसीएस परीक्षा में पूछा था इसको। आगे बढ़े हम तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां, कर्नाटक का पठार कुछ क्षेत्र इसको समाहित किए हुए है। और यहां पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी हम जानते हैं यहां वो क्षेत्र है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था। नीलगिरी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। यहां की सबसे ऊंची जो चोटी है अगर हम बात करें नीलगिरी की तो उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा। इसके बाद अगर हम और नीचे चले दक्षिणी सह्याद्री में तो दक्षिणी सह्याद्री में हम जानते हैं कि ये जो है केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र पर अगर हम देखें जहां उनका जो ट्रांजिशन फेज है वो अगर हम देखें तो यहां पर हम जानते हैं अन्नामलाई नामक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अन्नामलाई जो पर्वत श्रृंखला है यहां की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और ये भी जानते रहिए कि अन्नाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अन्नाईमुडी। इसके दक्षिण में चलें तो इसके दक्षिण और पश्चिम में अगर हम देखें यहां पे तो यहां पर इलायची की पहाड़ियां हैं। ध्यान दीजिएगा, इलायची की पहाड़ियां, जो इलायची की पहाड़ियां हैं यहां इसके नीचे देखें तो यहां जो है सबसे ऊंची चोटी यहां की इलायची की पहाड़ी की वो है अगस्त्यमलाई। ठीक है, यहां की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यमुडी या अगस्त्यमलाई। ठीक है, ये इलायची की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियां रेड वाली। इलायची की पहाड़ी कहां पे है? केरल में है। इसे इलायची की पहाड़ी या कार्डमम दोनों कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश में उसे कार्डमम कहते हैं। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी जो है अगस्त्यमुडी है। और अगस्त्यमुडी की खूबी ये है कि ये जो है भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हालांकि अन्नाईमुडी है। ठीक है, समझिएगा। तो भारत की दक्षिणतम चोटी अगस्त्यमुडी और अन्नाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये जो है अगस्त्यमलाई पर्वत श्रृंखला जो है वहां पे अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर यह स्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें अगर हम बात करें मध्य सह्याद्री में तो यहां पर जो कुद्रेमुख है
कर्नाटक पठार की ऊंची चोटी है, ठीक है। कुद्रेमुख, यहां पर लोहा का ज्यादा निष्कर्षण होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर इन क्षेत्रों में अगर हम देखें कुछ, पहले दर्रा की देख लेते हैं, बात करते हैं दर्रा, प्रमुख दर्रे। देखिए, अगर उत्तरी सह्याद्री में देखें, यहां जो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो है भोर घाट, भोर घाट से पहले पहले थाल घाट और भोर घाट, ये दो दर्रे हैं यहां पे। अगर हम देखें तो इधर ये जो दर्रा है, जो थालघाट दर्रा है, वास्तव में यह बंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है, थालघाट। जबकि जो भोर घाट दर्रा है, ये बंबई को पुणे से जोड़ता है, इधर, ठीक है। ये दोनों दर्रे जो है उत्तरी सह्याद्री में, ये दोनों दर्रे उत्तरी सह्याद्री में, ठीक है। दो दर्रे जो है इधर दक्षिणी सह्याद्री में है, जरा इनको देखते हैं। जो दक्षिणी सह्याद्री में दर्रे हैं, एक तो है पाल घाट, दूसरा है सिंपोटा। पालघाट दर्रा जो है कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि सिंकोटा दर्रा जो है ये एर्नाकुलम को मदुरै से जोड़ता है। ये दोनों यहां पे, ठीक है। ये प्रमुख दर्रे थे। देखिए, अगर हम तटीय क्षेत्रों की बात करें तो जो उत्तरी सह्याद्री है, अर्थात नर्मदा से लेकर मांडवी तक, ध्यान दीजिएगा, ये जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को कहा जाता है कोंकण तट। इसे कहते हैं कोंकण तट। मांडवी से नीलगिरी अर्थात जो मध्य सह्याद्री है, इसे कहा जाता है कन्नारा तट। जबकि नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, इसे एक तरह से ये कहां का भाग है, ये है उत्तरी सह्याद्री का, ये भाग है दक्षिणी सह्याद्री का, और ये है मध्य सह्याद्री का।
और ये है दक्षिणी सह्याद्री। ये वही मालाबार तट है जिस तट पर वास्को डी गामा पहली बार भारत में इसी तट पर उतरा था। ठीक है, मालाबार तट था। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रमुख तट हैं। आपने देखा यहां से ये क्षेत्र जो है, यहां तक के क्षेत्र को कहते हैं कोंकण तट, यहां तक को कहते हैं ये है कन्नारा तट, और इधर वाले जो तटीय क्षेत्र है इसे ही कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, देखिए हम नोट कर दे रहे हैं, कोंकण, कन्नारा और ये है मालाबार। ठीक है, कोंकण, कन्नारा और मालाबार तट ये प्रमुख तट हैं। तटीय क्षेत्रों को भी हमको पढ़ना रहता है। हम जानते हैं इसी तटीय क्षेत्रों में भारत के पास पेट्रोलियम खोज होती है, और भारत के पेट्रोलियम केंद्र जो है जहां से उत्पादन होता है इन्हीं तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इधर ही अरब सागर स्थित है। ठीक है, अरब सागर जो है यहां से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, ये पश्चिमी घाट के कारण ही ये क्षेत्र जो है इस तरह से आगे बढ़ती हैं, इधर चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि वर्षाशाया प्रदेश में भी आता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है।